नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में हम सूर्य पर चर्चा करेंगे। कुंडली में सूर्य आत्मा का कारक, पिता का कारक, सरकार का कारक, शक्तियों का कारक, शाही जिंदगी का कारक, इन सब चीजों का कारक होता है। और ये राजा ग्रह, किंग प्लेनेट है। थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी जिद भी देता है जातक को। जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित मामलों में जातक थोड़ा जिद्दी, थोड़ा अहंकारी भी होता है। कुंडली में सूर्य अगर शुभ हो, मजबूत हो तो अमूमन अच्छा फल ही देता है, मगर सूर्य अगर शुभ प्रभाव में हो तो बीच बीच में थोड़ा खराब फल भी देता है। सूर्य कुंडली के जिस भी भाव में पड़ा हो, उस भाव के जो भी हालात हो, कैसे भी हो, उनके बारे में आसपास के लोगों को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य जिस भाव में विराजमान है, जातक को उस भाव से संबंधित उसके जीवन में कैसे हालात हैं, उसकी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। बात सीक्रेट रखनी चाहिए। आइए प्रत्येक भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। लगन से शुरू करते हैं। सूर्य पहले भाव में हो, आपके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? सरकारी शक्तियां हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों के कारण आपके पास शक्तियां? आपके किस किस से संबंध है? ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। अगर कभी आपके पास शक्तियां कम हो जाए, कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि सरकारी नौकरी में अच्छे ओहदे पर हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, सस्पेंशन वगैरह हो जाए, तो किसी को भनक ना लगे। आपके अपने बॉस के साथ किस तरह के रिलेशन है, अपने सहकर्मियों के साथ किस तरह के संबंध है, अपने कार्य क्षेत्र में आप कैसे कार्य करते हैं। कई बार थोड़ा लेन देन का काम भी होता है। इन सब बातों के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अपनी बीमारी, खास तौर पर सिर की बीमारी, क्योंकि सिर की बीमारी अक्सर हो जाती है। सूर्य लगन में हो, सिर सुन्न हो जाता है। आंखों की बीमारी, इन बीमारियों के बारे में कम से कम लोगों को बताएं, नहीं तो भाई लोग आपका मजाक बनाएंगे, आप पर हंसेंगे, क्योंकि आपके पास पावर होगी और कभी कभार किसी का थोड़ा बहुत बुरा करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल इस तरह का रखें कि आप पूरी नींद ले सकें।
चाहे 4 पैसे कम कमा ले, लेकिन नींद जरूरत से अधिक ही ले। जो मेरी बहनें जॉब करती हैं, काम पर जाती हैं और उनके बच्चे छोटे हैं, तो कोई हेल्पर वगैरह रख लें काम करने के लिए, ताकि वो खुद अच्छा आराम ले सके, अच्छी नींद ले सके। नहीं तो उनके दिमाग में और आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी और दिमाग में एक टेंशन बनी रहेगी। आपने किसका काम करवाया, कैसे करवाया, किसी को इस बात की कोई खबर नहीं होनी चाहिए। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में सूर्य हो। एक बात कहना चाहता हूं कि जिन जातकों की कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य है, किसी के सामने कोई भी वस्तु ना खाएं। दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकती है। इसलिए जब कोई चीज खानी हो तो एकांत में बैठकर आराम से खाएं। अंदर से आपकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपके मुख पर शो नहीं होनी चाहिए। चाहे कितने भी दुखी हो, हमेशा मुस्कुराते रहना है। आपकी वाणी, दूसरों से बातचीत करने का ढंग राजाओं के जैसे धड़ल्ले वाला होना चाहिए। जीवन है भाई, धन कभी कम भी हो जाता है, कभी अधिक हो जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में अपने खास मित्र को भी मत बताएं। चाहे आप नमक से रोटी खाते हो, लेकिन आसपास किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, कोशिश करें कि खेती वाली जमीन बढ़ाते चले जाएं। जितनी आपकी जमीन बढ़ेगी, उतनी ही समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। सूर्य उतना ही आपको अच्छा फल देगा। अगर थोड़ा ऋण भी लेना पड़े जमीन खरीदने के लिए, तो ऋण भी ले ले। समय के साथ बहुत आसानी से आप उस ऋण को उतार देंगे। परिवार की केयर करें, हर सदस्य का ध्यान रखें, मगर यह सुनिश्चित करें कि आपके परिवार में आपकी रिस्पेक्ट पूरी हो। अगर कोई शख्स आपकी रिस्पेक्ट ना करे, तो उसे वहीं पर टोक दे कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है। जितनी आपकी परिवार में रिस्पेक्ट होगी, उतना ही सूर्य अच्छा फल देगा। जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो परिवार में, या धन वगैरह बांटना हो, प्रॉपर्टी वगैरह की डिवीजन करनी हो, तो कोई पक्षपात नहीं करना, सबको समान रूप से देखना है। तीसरे भाव में सूर्य हो, तो भाई अगर तीसरे भाव में सूर्य विराजमान हो जाए, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सूर्य का प्रिय घर है, अपने आप में ही एक राजयोग है। तो आप कितना काम करते हो, कितनी मेहनत करते हो, इसके बारे में किसी को मत बताना। कई बार आपकी नौकरी इस तरह की भी हो सकती है
कि मेहनत की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सभी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखना, इसकी खबर सिर्फ आपको ही हो, अपनी पत्नी या पति को भी कम से कम बताना। भाई बहनों के सामने हमेशा अपने आप को उम्दा रखना, हाई फाई शो करना भाई बहनों के सामने, रोना नहीं भाई बहनों के सामने। अगर आप लेखक हो या कोई इस तरह का क्रिएटिव काम करते हो, गाना गाते हो, लिखते हो, सेल्स लाइन में हो, मीडिया के क्षेत्र में हो, जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, एंकर वगैरह होते हैं टीवी में, तो भाई आपको तरक्की करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी। आपकी नेसेसिटी है ये, आपकी जॉब की नेसेसिटी होगी बड़ी बड़ी बातें करना। और जब भी बड़ी बड़ी बातें करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ करो कि दूसरा सम्मोहित हो जाए। इसके अलावा अपने मकान की सुंदरता की ओर विशेष ध्यान दे। चाहे मकान छोटा है चाहे बड़ा है, जहां तक हो सके उसे सुंदर बनाए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका बल इतना होगा, पराक्रम इतना होगा, सीधे रूप से कोई आपसे शत्रुता नहीं करेगा, लेकिन गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन पर आपको पूरी नजर रखने की जरूरत है और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। और अपनी हस्ती इस तरह की रखे कि आसपास के लोगों को लगे कि आपके संबंध बड़े बड़े व्यक्तियों से है और आप खुद भी बहुत बड़े व्यक्ति हो। जैसे अगर सांप में विष ना भी हो मगर वो फन फैला ले तो सभी उससे डरते हैं। किसी को नहीं पता होता, किसी को इस बात की खबर नहीं होती कि सांप में जहर है या नहीं है, लेकिन उसके फन से ही सभी डरते हैं। चाहे आपके पास कम शक्ति है तो भी लोगों को इस तरह लगना चाहिए कि आपकी जो हैसियत है वो बहुत बड़ी है। जो भी आपको काम मिले पूरे जिम्मेदारी के साथ करें, लेकिन सोच ये करें कि आप इस काम को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। लोगों को मत बताइए कि मुझे इतना बड़ा कार्य मिल गया, इतनी जिम्मेवारियां मेरे पास, बहुत टेंशन हो गई। किसी को भनक ना हो। पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में, तो जो आपकी प्लानिंग है चुनावों के समय जब उसको लागू करना है तभी सबको बताएं, उससे पहले किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने मन में ही रखें। चौथे भाव की बात करते हैं। कामनाएं बड़ी रखें और जितनी बड़ी कामना रखोगे हौसला भी उतना ही ऊंचा रखें। और अगर हौसला आपका उम्दा होगा, ऊंचा होगा, तो आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी हो जाएगी। अपनी समर्था के अनुसार जमीन जायदाद जितनी बना सको बनाए, उतना ही सूर्य आपको अच्छा फल देगा। एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हो सके तो घर बड़ा बनाए, चाहे सिंपल हो लेकिन देखने में बहुत बड़ा लगता हो। साइड में कुछ जमीन बाग बगीचे के लिए रख लें,
अगर हो सके तो। इसके अलावा चौथे भाव में सूर्य हो तो हृदय की बीमारियों का, जो ब्लॉकेज हो जाती है नाड़ियों में, उसका आपको खास ख्याल रखना है। सूर्य में एक खास बात है कि हृदय की बीमारी जब होगी तो आपको कई बार संकेत मिलेंगे। उन संकेतों को इग्नोर नहीं करना, फौरन डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर कोई कार्य नया शुरू करना हो या किसी नए कार्य को शुरू करने की प्लानिंग करनी हो तो गोधूली काल में करना। गोधूली काल वो होता है भाई जब पुराने समय में सूर्य ढल जाया करता था और गौ माता अपने घर आती थी, चारा चरकर अपने घर आती थी। उस समय को गोधूली काल कहते हैं, क्योंकि उस समय धूल बहुत उड़ती थी। तो कोई नया कार्य शुरू करना हो, जब प्लानिंग करनी हो, तो यह समय आपके लिए उत्तम होगा। ना ही दिन हो ना ही रात हो, क्योंकि सूर्य चौथे भाव में उनके ही होता है जिनका जन्म रात के तकरीबन 12 बजे के करीब होता है। अगर नींद आने में समस्या आ जाए, कभी नींद कम आती हो, तो किसी को ना बताएं कि मुझे रात को नींद नहीं आती। पहले तो खुद इसका कारण ढूंढें। अगर आप ये समस्या खुद सॉल्व कर सकते हो तो अच्छा है, वरना डॉक्टर की सलाह लें और कुछ दिन दवा वगैरह खानी पड़े तो खा ले, मगर कुछ दिन ही नींद की दवा लें। इसको अपनी आदत मत बनाएं। माता के सामने, ससुर के सामने हमेशा बुलंद रहें। उनको कभी ये शो नहीं होने देना कि मेरी स्थिति अच्छी है या बुरी है। हमेशा अच्छी स्थिति ही शो करनी है अपनी माता जी को और अपने ससुर के सामने, ताकि उनको आप पर गर्व हो। आपको जीवन में कामयाब होने के लिए छल कपट करना पड़ेगा, मगर किसी गरीब बंदे के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ छल कपट नहीं करना, उसकी बददुआ नहीं लेनी। किसी धोखेबाज को धोखा दे सकते हो, उसमें भाई कोई पाप नहीं लगता। पंचम भाव पर आते हैं। पंचम भाव में सूर्य हो तो संतान के साथ आपके संबंध कैसे भी हो, दुनिया को अच्छे ही बताएं कि मेरी संतान तो बहुत अच्छी है, बहुत मेरी सेवा करती है, मेरा कहा मानती है। अगर किसी के साथ कोई बहसबाजी हो जाए, आर्गुमेंट्स हो जाए, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। दूसरा ये समझे कि आपको इस विषय की पूरी जानकारी है, इतने आत्मविश्वास के साथ आप बहस करें। अगर किसी से हो जाए, जरूरी हो किसी से करनी, तो मकान जितना हवादार होगा उतना ही शुभ होगा। आपने अपने विद्यार्थी जीवन में विद्या कैसे हासिल की? अगर विद्या कम है तो भी इसका ढोल नहीं पीटना, ज्यादा ही बताना है। ईमानदारी दिखावे में पूरी रखें, मगर अगर पूरे रूप से ईमानदार हो जाओगे तो कार्य नहीं चलेगा। राजा के समान कभी कभी इधर उधर भी करना पड़ता है, तो उसका कोई व्यायाम नहीं करना। प्रेम संबंधों से दूर रहें तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर प्रेम संबंध हो आपके
तो भाई भावनाओं को जीरो कर दे। प्रेम संबंधों में सिर्फ आपने अपने दिमाग से काम लेना है, अपने दिल से काम नहीं लेना, वरना आपकी बदनामी के पूरे चांस बनेंगे। अगर जीवन में कभी अचानक धन लाभ हो तो तुरंत उसे इन्वेस्ट कर दें, वरना रिश्तेदार, बच्चे वगैरह ही आपके पैसे उड़ा देंगे। इसलिए जब भी धन लाभ हो उसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर दे। छठे भाव में सूर्य हो तो भाई बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सूर्य की जब छठे भाव में होता है। पॉलिटिक्स में हो, सरकारी नौकरी में हो तो शक्तियां प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, वो कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े, बाय हुक बाय क्रुक, कानूनी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से, किसी का भी सहारा लेना पड़े, रिश्वत देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप कोशिश करें और आप इसमें कामयाब होंगे। इसके अलावा हर जाति के व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। जरूरत पड़ने पर दूसरी जाति के लोग आपके बहुत काम आएंगे। जिनको दुनिया गरीब कहती है, मैं तो भाई किसी को गरीब नहीं कहता। संसार है, आज किसी के पास कम पैसे हैं, कल ज्यादा भी हो सकते हैं। आज किसी के पास अधिक पैसे हैं, कल कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग लगता है आपको कि थोड़े लोअर लेवल के हैं, उनकी बात बहुत प्यार से सुने और उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करें। अगर वो किसी द्वारा सताए गए हैं, किसी ने उन पर कोई केस वगैरह कर दिया, तो उनकी पूरी मदद करें, तो सूर्य आपको बहुत शुभ फल देगा। सूर्य छठे भाव में हो, पेट की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखें, मगर इसका जिक्र बहुत कम लोगों से करें। अति जरूरी हो जिसको बताना उसको ही बताएं कि मुझे ये बीमारी है। जल्दी जल्दी आपका अपमान कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कोई अपमान कर दे तो अगले ही क्षण भूल जाए कि किसी ने मेरा अपमान किया है, और किसी को इस बात की कानों कान खबर ना हो। अपने ननिहाल वालों के सामने, मामा मामी आदि ऐसे रिश्तेदारों के सामने हमेशा टिप टॉप रहे। उनको लगे कि ये कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है। रोना नहीं है उनके सामने, चाहे आप नमक से रोटी खाते हो, लेकिन उनको कानों कान खबर ना हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि छठे भाव में सूर्य हो, एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन मत लें, वरना आप लोन के चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव में सूर्य हो तो भाई एक बात मैं पहले बता दूं, भूल ना जाऊं, कि जिनके सप्तम भाव में सूर्य हैं, खासकर जिन बच्चों के, वो नौकरी में या अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं उससे 10% कम हासिल होगा। इसलिए अगर मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो साथ में पीसीएस की तैयारी भी करें, तो उसमें उनको सफलता मिल जाएगी। सप्तम भाव में सूर्य हो, जीवन साथी का पूरा सत्कार करें, अपना फर्ज निभाएं जीवन साथी के प्रति, मगर दब कर नहीं रहना, डर कर नहीं रहना।
क्योंकि हम गलत है ही नहीं, हम असूलों पर चल रहे हैं, तो हमें किसी से दबना नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घर में रहना है, नहीं तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अपने असूलों पर चलना है, अच्छे गुणों पर चलना है, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर कभी जीवन में सेक्स संबंधी प्रॉब्लम आ जाए तो टेम्परेरी होगी, कुछ समय के लिए चलेगी, मगर इस तरह की स्थितियां बनाना कि आपकी पत्नी को इसके बारे में पता ना चले, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आपकी बहनें हैं उनके सामने हमेशा राजाओं की तरह रहना, उनके साथ व्यवहार हमेशा ऐसे करना जैसे आप एक बहुत बड़ी हस्ती हो, और अगर उनको जरूरत हो तो उनकी सहायता भी करते रहना। ये आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगी। अगर कोई कोर्ट केस हो जाए, चाहे किसी ने आपके ऊपर कर दिया या कभी ऐसी स्थिति आ गई कि आपको किसी के ऊपर कोर्ट केस करना पड़ गया, तो भाई उस कोर्ट केस को जीतने की पूरी कोशिश करें, चाहे कितने ही पैसे खर्च हो जाएं। ये आपके प्रेस्टीज का सवाल होगा, आपकी इज्जत का सवाल होगा, उसको जीतने की पूरी कोशिश करें। अगर पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई काम करना हो तो कभी भी 50-50 की रेशो में नहीं करना। अपना शेयर हमेशा कम रखना है, 40-60 की रेशो में कर ले, 30-70 की रेशो में कर ले, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में आते हैं। अष्टम भाव में सूर्य जातक की प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके अष्टम भाव में सूर्य होता है, समाज में उनकी एक अलग ही छाप होती है, प्रसिद्ध होते हैं, अच्छा नाम होता है उनका, अच्छी रेपुटेशन होती है, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य है और 8वां घर मृत्यु का घर, लेकिन मैं इसे उम्र का घर कहता हूं। पॉजिटिव लेना चाहिए। जितना फायदा 8वां भाव देता है जीवन में, जातक को कोई दूसरा भाव उतना फायदा नहीं देता। इसलिए अष्टम भाव बुरा नहीं है भाई, अच्छा फल देता है, और जब अच्छा फल देता है तो होलसेल में अच्छा फल देता है। सूर्य भी इस घर में अच्छा फल देता है, अच्छी आयु देता है, मृत्यु का समय सुंदर देता है, अचानक लाभ करवाता है जिंदगी में। अगर वसीयत में थोड़ा बहुत कम मिल जाए, 19-21 का फर्क ही पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ढोल मत पीटना सभी के सामने कि मुझे कम मिल गया, मेरे पिता ने मुझे कम दे दिया, मेरे दादा ने मुझे कम दे दिया। जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहिए, और वही आपके बहुत काम आएगा, उसकी वैल्यू ही बहुत बढ़ जाएगी। पैतृक संपत्ति का हक अगर आपको कोई ना दे तो उसको लेने की आप पूरी कोशिश करें, मगर अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचती लगे तो थोड़ा समझौता कर लें, थोड़ी कम भी मिल जाए उसमें भी संतुष्टि कर लें। अगर एक बार कोर्ट केस हो गया तो भाई थोड़ा लंबा चल सकता है। जिनके 8वें भाव में सूर्य है उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, पता चल जाता है,
व्यक्ति की कंडीशन देखकर कि अब इसका कम समय रह गया, तो उससे दूर चले जाए। क्योंकि अगर आप उसको देखते रहोगे तो उसकी आत्मा उसको शरीर छोड़ने में वक्त लगाएगी, जिसके कारण उसको अधिक दुख होगा, अधिक कष्ट होगा। तो भाई सूर्य अष्टम भाव में हो, क्योंकि आत्मा का कारक है, तो अगर आपको ये लगे कि इस बंदे की अब मृत्यु होने वाली है, तो वहां से उठकर चले जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सूर्य भी आपको अच्छा फल देगा। मगर ये नियम उन लोगों के लिए लागू नहीं होते जो मेडिकल लाइन में काम करते हैं, जो रोटी ही मेडिकल लाइन से खाते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, या और इस तरह के लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, या युद्ध के क्षेत्र में हमारे मिलिट्री वाले काम करते हैं। इस तरह के लोगों पर यह लागू नहीं होता। अपनी वाणी को विनम्र रखें, मगर आपकी वाणी में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा धड़ल्ला होना चाहिए। ससुराल पक्ष से ऊपर ऊपर से तो थोड़ा अहंकार रखे, मगर रिलेशन खराब ना होने दें। चाहे आपको दबना पड़े, ससुराल के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने, जरूरत में वह आपके काम आएंगे। नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव में सूर्य हो भाई, तो पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं, आपको बदनामी से बचाएगा। जाने अनजाने जातक से गलत कार्य हो जाते हैं, तो जातक को लगता है कि अब बहुत बड़ी बदनामी होगी, लेकिन भाग्य भाव में सूर्य आ जाए तो भाग्य ऐसी करामात दिखाएगा कि आपकी बदनामी बड़ी से बड़ी बदनामी होते होते बच जाएगी, और बड़ी से बड़ी दुर्घटना या तो बहुत छोटी में बदल जाएगी या फिर होगी ही नहीं। अपने पिता की, उनके साथ आपके संबंध कैसे भी हो, लेकिन दुनिया के सामने हमेशा अपने पिता की तारीफ ही करनी है। कभी उनके बारे में कोई इस तरह का शब्द यूज नहीं करना जिनसे उनकी इज्जत खराब होती हो। हमेशा उनको अच्छा ही कहना है। घर का पूजा स्थल इस तरह का बनाए कि दूसरा बंदा देखता ही रह जाए। अगर जरूरत हो तो उसमें एसी भी लगवाए, हीटर भी रखे, ताकि हर मौसम में आप अपने पूजा स्थल में आराम से बैठकर 5-10 मिनट मेडिटेशन कर सको, ध्यान कर सको। ये आपके लिए भी अच्छा है और सूर्य भी आपको अच्छा फल देगा। अपने भाई के साथ, बहनोई के साथ, साले के साथ इस तरह रहना है कि जैसे आपके पास बहुत कुछ है, चाहे कुछ भी ना हो, इनको शो नहीं करना। इस तरह रहना है कि जैसे आपकी हस्ती बहुत बड़ी है। धार्मिक कार्यों में संयोग करते रहे, मगर अगर आपका थोड़ा नाम भी हो जाए, कोई तख्ती भी लग जाए आपके नाम की, बैठे जी कहते हैं कि अगर दान दो तो एक हाथ दान दे, दूसरे को उसका पता नहीं होना चाहिए। मगर नवम भाव में सूर्य हो तो ये नियम लागू नहीं होता। दान दीजिए, छोटी सी तख्ती भी लगवा लीजिए, इससे समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा और आपके कई कार्य
अपने आप हो जाएंगे। अगर लंबी यात्रा करनी हो तो हो सके बाय एयर करें, या अगर बाय ट्रेन करनी है तो एसी कोच में करें, तो इससे भी आपका सूर्य अच्छा फल देगा। 10वें भाव में आते हैं। 10वें भाव में सूर्य हो तो पिता से संबंध थोड़े तनावपूर्ण नहीं देखे गए हैं, मगर किसी को नहीं बताना कि मेरे पिता के साथ कैसे संबंध है, या मेरे पिता मुझे कितने पैसे देते हैं, मेरे भाई बहनों को अधिक देते हैं, मुझे कम देते हैं। इस तरह की बात किसी को मत बताना। सरकारी पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, सबको यही शो करना कि मेरे पास बहुत है, कि मेरे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है, बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के साथ संबंध है। सभी को इस तरह ही शो करना। और आप अपनी कमाई के बारे में बढ़ चढ़ कर ही बताना, कभी कम नहीं बताना, बढ़ चढ़ कर ही बताना कि मैं तो बहुत कमाता हूं। पिता के साथ जो संबंध है उसका जिक्र कभी अपनी पत्नी से भी मत करना, क्योंकि अगर आपने अपनी पत्नी से जिक्र कर दिया तो बात कहीं के से कहीं पहुंच जाएगी। इसलिए अपनी पत्नी से भी जिक्र नहीं करना। किस्मत की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे आप। अगर सूर्य शुभ पड़ा हो 10वें भाव में तो जातक को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, मगर भाई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद जिन्होंने आपका बुरे वक्त में साथ दिया है उनको मत भूलना, उनकी हमेशा हेल्प ही करना। 22 इयर्स के बाद, 22 वर्ष के बाद आप अच्छी तरक्की करोगे जीवन में। आपके पास अच्छी सरकारी शक्तियां होगी, समाज में अच्छी प्रसिद्धि होगी। 10वें भाव में सूर्य हो तो सरवाइव करने के लिए इस दुनिया में जीने के लिए आपको चालाकी भी करनी पड़ेगी, धोखा भी देना पड़ेगा दूसरों को, मगर इसका जिक्र किसी से नहीं करना। सबको यही बताना, अगर किसी से धोखा भी किया हो तो बताना यही है कि मैंने तो उसका अच्छा ही किया है, उसका भला ही किया है। किसी गरीब के साथ धोखा नहीं करना, किसी जरूरतमंद के साथ धोखा नहीं करना। बाकी दूसरों के साथ जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से आप चल सकते हो। पिता के सामने, सास के सामने, गुरु के सामने हमेशा इस तरह रहना है कि जैसे आप राजा हो, यानी बहुत उम्दा रहना है, पूरे कॉन्फिडेंस में रहना है, तो इनको भी आपके ऊपर गर्व महसूस होगा। मगर अपने पिता की सेवा करते रहना है, अपना फर्ज निभाते रहना है। 11वें भाव में आते हैं। 11वें भाव में सूर्य हो भाई, आपकी आमदनी कितनी भी हो, वैसे तो सूर्य 11वें भाव में आ जाए आमदनी अच्छी होती है, मगर कभी खराब दशा अंतरदशा आ जाए तो थोड़ी आमदनी में कमी भी आ सकती है। आपकी आमदनी कितनी भी हो, लेकिन दूसरों को यही बताना है कि मेरी कमाई काफी अच्छी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा रखना है। हो सके तो कुछ कपड़े ब्रांडेड खरीद लें, जूते वगैरह ब्रांडेड खरीद लें, या घड़ी वगैरह ब्रांडेड खरीद लें, जिससे दूसरों को लगे कि इसकी कमाई बहुत अच्छी है। 11वां भाव इच्छाओं का भी होता है, हाउस ऑफ डिजायर्स है,
तो अपनी इच्छाएं बड़ी रखना और पूरी मेहनत करना इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ईश्वर की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होगी। आपके जीवन में शुभ अवसर बहुत आएंगे। अगर आपको लगे कि ये अवसर मेरे लिए शुभ है और थोड़ा रिस्क भी लेना पड़े किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो रिस्क ले लेना, आपको कामयाबी ही हासिल होगी। सरकारी टेंडर वगैरह लेने की पूरी कोशिश करना, चाहे किसी को 2 पैसे देने पड़े, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपका जो मित्रों का सर्कल है, जो सोशल सर्कल है, वो अच्छा होगा। हर क्षेत्र के लोग आपके मित्र होंगे। मित्रों की सहायता से आप काफी तरक्की करोगे। आपको भी चाहिए कि मित्रों की सहायता करें, मगर किसी से दबना नहीं है। किसी से दबकर कोई गलत कार्य नहीं करना। किसी मित्र के दबाव में आकर कोई गलत गवाही वगैरह, विटनेस वगैरह नहीं डालनी, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने दामाद को और अपनी बहू को सेट करने के लिए थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी हवा थोड़ी ऊंची होगी। तो इनको सेट करने के लिए अगर दिखावा करना पड़े तो दिखावा कीजिए, तभी घर का माहौल सही रहेगा। एक बात का ध्यान रखें कि बीच बीच में आपकी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाएगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की सलाह से दवा शुरू कर दे और मन पर इस बात की कोई टेंशन ना रखें कि मेरा दिल कमजोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कोई सीरियस बात नहीं होगी। एक बात बचा है 12वां, उसकी भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। अगर भाई 12वें भाव में सूर्य हो, आत्मा का कारक ग्रह मोक्ष के घर में आ गया। जीवन में इस मृत्यु लोक में सब कुछ देख लिया, दुनिया देख ली कैसी है। जब तक आपकी जरूरत है, चाहे आपके बच्चे ही हैं, जब तक आप एटीएम का काम करते हो, उनको पैसे कमा कर देते हो, तब तक आपकी वैल्यू है। नहीं तो भाई कोई नहीं पूछता इस दुनिया में। बहुत मतलबी है ये दुनिया, ये मृत्यु लोग। तो इसका मोह छोड़े। एक उम्र के बाद और अच्छे कामों की तरफ अपना ध्यान लगाएं। पति हो तो पत्नी से, पत्नी हो तो पति से अधिक सुख की कामना मत करें। जितना सुख मिल गया उससे ही भगवान का शुक्र करें, क्योंकि अकेले आए हैं इस संसार में और आप अकेले ही जाएंगे। 12वें भाव में सूर्य आत्मा का कारक आ गया, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये एक अच्छा संकेत है। एक उम्र के बाद अपने जीवन को बिल्कुल सिंपल कर दीजिए। ऐश्वर्य के साधन, भोग के साधन आपके पास जितने भी हो, मगर उनकी बरतों, उनका जूझ कम से कम करें। गरीबों की सहायता करें, बीमारों की सहायता करें, तो जी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी गति भी अच्छी होगी। मृत्यु के बाद आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। 12वें भाव में सूर्य हो तो विदेश से भी धन लाभ होता है। जितना भी हो, दुनिया वाले अगर पूछे कि कितना हो रहा है, तो उससे दुगना तिगना ही बताना।
अगर आप खुद विदेश में सेट हो तो वहां की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, वहां से भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा आपके घर कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई शत्रु भी आ जाए, उसके साथ भी वीआईपी ट्रीटमेंट करना, पूरी आओ भक्त करनी है मेहमानों के साथ, ताजो आपके घर में मेहमानों की चहल पहल बनी रहे। पड़ोसियों की हमेशा मदद करनी है और पड़ोसियों के सामने हमेशा इस तरह रहना है कि जैसे आप कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है और इस तरह से बात करनी है कि जैसे आप बहुत पावरफुल हो, तो सूर्य आपको शुभ फल देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य के ऊपर कि सूर्य कुंडली के किस भाव में पड़ा हो, जातक को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।